एक सवाल, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कैशबैक लेना या फिर लॉन्च एक्सेस के बेनिफिट्स लेना या फूड्स पे डिस्काउंट लेना। अब आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड तो जरूर चाहिए होगा जो आपके लाइफस्टाइल को तो डेफिनेटली सूट करे, चाहे आप फूडी हो या ट्रैवलर हो या ऑनलाइन शॉपिंग के किंग क्वीन जरूर हो। तो बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे ही कुछ क्रेडिट कार्ड, वो भी HDFC के, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि उसमें कैशबैक रिवॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, उसमें लॉन्च या ट्रैवल बेनिफिट क्या मिलेगा, उसका रिवॉर्ड रिडम्पशन क्या होगा, उसके फ्यूल सरचार्जेस क्या होंगे, ज्वाइनिंग एनुअल फी क्या होगी और एंड में हम ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू भी देंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लो कि वो क्रेडिट कार्ड्स हैं कौन कौन से, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में, फिर HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में, HDFC रेगालिया, HDFC इन्फिनिया और एंड में हम डिस्कस करेंगे HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन सब कार्ड्स को ऑन डिफरेंट पैरामीटर जो मैंने ऊपर बताए। तो सबसे पहले कार्ड आता है HDFC मिलेनिया। अगर मैं उसका कैशबैक या रिवॉर्ड्स देखूं तो इसमें आपको 5% का कैशबैक मिलता है, चाहे आप Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, उबर, जोमेटो, टाटा क्लिक, बिग बास्केट की तरफ जाके ऑर्डर करते हो। यहाँ पे बस एक चीज है कि यहाँ पे कैपिंग रहेगी 1000 रुपीज पर मंथ की। उसके साथ अगर आप दूसरे स्पेंड्स करते हो तो उसमें भी आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। ये बात का ध्यान रखना, अगर आप क्वार्टरली 1 लाख का स्पेंड कर देते हो तो 1000 रुपीज का यहाँ पे आपको वाउचर मिलेगा। तो अब मैं बात करूं HDFC मनी बैक प्लस की, तो वहां पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट यानी 20 कैश पॉइंट मिलते हैं अगर आप स्पेसिफिकली Amazon, फ्लिपकार्ट, उबर, स्विगी और उसके साथ साथ बिग बास्केट में अगर ऑर्डर करते हो तो। बाकी सारे स्पेंड्स में आपको 2 का कैशबैक मिलेगा ऑन एवरी 150 रुपीज स्पेंड। अब एक बात का यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि अगर आप क्वार्टरली 50,000 रुपीज का स्पेंड कर देते हो तो आपको 500 का यहाँ पे वाउचर मिलेगा। नेक्स्ट में हमारा कार्ड आता है HDFC रेगेलिया क्रेडिट कार्ड। अब इसमें देखा जाए तो 4 का रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता है ऑन एवरी 150 रुपीज स्पेंड। लेकिन कुछ ऐसी शॉप्स हैं, अगर आप वहां शॉपिंग करो जैसे मिंत्रा, नाइका, रिलायंस डिजिटल और उसके बाद मार्क्स एंड स्पेंसर में, तो वहां पे आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है यानी 20 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं ऑन एवरी स्पेंड। और साथ के साथ यहाँ पे माइलस्टोन रिवॉर्ड्स भी हैं, जैसे अगर आपने क्वार्टरली 1.5 लाख रुपए खर्च कर लिए तो आपको 1500 रुपए का यहाँ पे वाउचर दिया जाएगा। और साथ के साथ अगर आप एनुअली 5 लाख रुपीज का स्पेंड कर देते हैं तो आपको 5000 का वहां पे वाउचर अलग मिलता है। लेकिन अगर आप ये 5 लाख से ज्यादा यानी 7.5 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं तो एडिशनल 5000 का वाउचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। वहीं मैं अगर बात करूं HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो वहां पे आपको 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं ऑन एवरी 150 रुपीज स्पेंड। और साथ के साथ अगर आप अदर स्पेंड्स करते हो वो भी स्मार्ट बाई में जाके, तो वहां पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट यानी 50 रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको वहां पे मिल जाते हैं। यहाँ पे और कोई अदर कैटेगरीज नहीं इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन साथ के साथ अगर मैं बात करूं HDFC स्विगी की, तो आपको वहां पे 10% का कैशबैक मिलता है, चाहे आप डाइन आउट करा लो, जीनी यूज कर लो, फूड हो जाए या इंस्टामार्ट हो जाए। अदर स्पेंड्स जो आप अगर ऑनलाइन करोगे तो उसमें 5% का कैशबैक रहेगा और बाकी अदर्स स्पेंड में 1% का आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो अभी तक तो हमने रिवॉर्ड्स पॉइंट और स्ट्रक्चर समझ लिया कि कैशबैक हमें कैसे मिलेगा। अब मैं देखता हूं कि मुझे कोई ट्रैवल या फिर लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों 3 कार्ड ऐसे हैं जिसका नाम है HDFC मिलेनिया, HDFC मनी बैक प्लस और HDFC स्विगी। इन तीनों में आपको कोई भी ट्रैवल पर्क्स या फिर लॉन्च एक्सेस के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर मैं HDFC रेगेलिया की बात करूं तो यहाँ पे आपको 12 डोमेस्टिक और 6 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस यहाँ पे मिल जाते हैं, वो भी प्रायोरिटी पास प्रोग्राम के अंडर, जो एकदम फ्री में ही आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में अगर बात करूं HDFC इन्फिनिया के बारे में, तो यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है फॉर द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल। और इसके साथ साथ आपको क्लब, मेरिएट, ITC होटल्स वगैरह और बहुत सारी डील्स भी यहाँ पे आपको इंटरनेशनली मिल जाती हैं। कैशबैक तो मैंने कमा लिया, लेकिन उस कैशबैक या रिवॉर्ड को रिडीम कैसे करना है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अगर बात करूं HDFC मिलेनिया की, तो जो कैशबैक है वो आपको कैश पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा, जिसमें एक कैश पॉइंट की वैल्यू 1 रुपीज रहेगी। यानी जो 1000 रुपीज का आप कैशबैक कमाओगे वो 1000 रुपीज की वैल्यू बनेगी। वहीं मैं बात करूं HDFC मनी बैक प्लस की, तो यहाँ पे एक कैश पॉइंट की वैल्यू बनती है 0.25 रुपीज। यानी अगर आपने 20 कैश पॉइंट कमाए तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 5 रुपीज। अब देखते हैं HDFC रेगेलिया में। देखो रेगेलिया में ना आपको बहुत सारे फॉर्म में मिलता है।
जैसे अगर मैं बात करूं कि कैशबैक के फॉर्म में कितना मिलेगा, वो रहेगा 0.2 रुपीज। वहीं अगर बात करूं मैं वाउचर लेता हूं तो वाउचर के फॉर्म में मुझे एक कैश पॉइंट की वैल्यू बनती है 0.35 रुपीज। वहीं अगर मैं जो कैशबैक या फिर कैश पॉइंट मिलते हैं उसको एयर माइल्स में कन्वर्ट करता हूं तो उसकी वैल्यू रहेगी एक कैश पॉइंट की 0.5 एयर माइल्स। वहीं मैं बात करूं कि मैंने अगर स्मार्ट बाई से कुछ खरीदा या कुछ भी ट्रैवल किया, उसके लिए मैंने होटल बुकिंग या ट्रैवल बुकिंग स्मार्ट बाई के थ्रू की, तो उसमें एक कैश पॉइंट की वैल्यू रहेगी 0.5 रुपीज। नेक्स्ट में हमारा आता है HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड। उसमें अगर मैं कैशबैक के फॉर्म में वो लेता हूं पॉइंट्स को, तो एक कैश पॉइंट की वैल्यू बन के आती है 0.3 रुपीज। उसके बाद अगर मैं देखूं कि इसको अगर मैं वाउचर में कन्वर्ट कराऊं तो उसमें क्या वैल्यू रहेगी, वो होगी 0.5 रुपीज। अब देखो, एक कैश पॉइंट की वैल्यू 1 रुपीज तभी बनेगी अगर आप एप्पल, तनिष्क या फिर स्मार्ट बाई के प्लेटफॉर्म में कुछ जाके बाई करते हो तो। और उसके साथ साथ अगर मैं इसको एयर माइल्स में कन्वर्ट करा लूं, जैसे इन्फिनिया रेगेलिया में भी था, तो वहां पे भी आपको 1:1 का मिलता है, यानी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 एयर माइल में कन्वर्ट हो जाएगी। वहीं देखो HDFC स्विगी के बारे में, तो यहाँ पे यार देखो कैशबैक के फॉर्म में आपको मिलता है जो आपके स्विगी मनी में जाके क्रेडिट हो जाता है। अब हम देखते हैं फ्यूल एंड सरचार्ज वेवर के बारे में, क्योंकि ये एक आपको एडिशनल बेनिफिट हर क्रेडिट कार्ड में मोस्टली मिलता ही मिलता है। अब देखो, जैसे HDFC मनी बैक प्लस, HDFC मिलेनिया और HDFC रेगेलिया, अगर आप इन तीनों कार्ड को यूज करते हो और आपकी ट्रांजैक्शन ऑन फ्यूल रहती है 400 to 5000 रुपीज, तो आप मैक्सिमम 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर यहाँ अर्न कर सकते हो, जिसमें मैक्सिमम आप 250 रुपीज पर साइकिल आप अर्न कर सकते हो। वहीं मैं बात करूं HDFC स्विगी और HDFC इन्फिनिया की, तो ये लिमिट यहाँ पे बढ़ जाती है। कैसे? आपकी लिमिट तो वही रहेगी 1% ऑन फ्यूल सरचार्जेस, 250 रुपीज मैक्सिमम पर साइकिल, लेकिन जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 400 से 1 लाख तक की चली जाती है। अब मैंने ये देख लिया कि मुझे कैशबैक रिवॉर्ड क्या मिलेगा, कैसे मैं उसको रिडीम कर सकता हूँ, लेकिन एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट कम कमा रहे हो और एनुअल फीस एंड रिन्यूअल फीस ज्यादा पे कर रहे हो तो फायदा तो होता नहीं है वैसे क्रेडिट कार्ड का। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की, तो इसमें आप 1000 रुपीज प्लस GST एनुअल फीस एंड ज्वाइनिंग फीस पे करते हो, लेकिन अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का स्पेंड कर लिया तो ये एनुअल फी आपकी वेव्ड ऑफ हो जाएगी। वहीं मैं बात करूं HDFC मनी बैक प्लस की, उसमें आपको 500 रुपीज प्लस GST पे करना है आपको ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी, लेकिन अगर आप 50,000 रुपीज से ज्यादा का खर्च करते हो तो ये एनुअल फी भी आपकी वेव्ड ऑफ हो जाती है। अगर मैं HDFC रेगेलिया के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एनुअल फी एंड रिन्यूअल फी आपकी 2500 प्लस GST लगती है, लेकिन अगर आप 3000 से ज्यादा का एनुअल स्पेंड करते हो तो एनुअल फी आपकी वेव्ड ऑफ हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं HDFC इन्फिनिया की, जो एक प्रीमियम कार्ड है, तो इसकी एनुअल फी एंड रिन्यूअल फी है 12,500 प्लस GST, लेकिन अगर आप साल का 10 लाख रुपए खर्च करते हो तो आपका ये एनुअल फी वेव्ड ऑफ हो जाता है। एक पॉइंट इसमें याद रखना कि जो HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है ना, ये सिर्फ इनवाइट ओनली क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके अप्लाई कर सकता है। जब तक HDFC आपको इनवाइट ना करे तब तक ये क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलता। वहीं मैं बात करूं HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको एनुअल फी एंड रिन्यूअल फी 500 प्लस GST पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपका साल का खर्चा 2 लाख से ज्यादा होता है तो आपकी एनुअल फी वेव्ड ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों, ये था एक पूरा रिव्यू इन 5 क्रेडिट कार्ड का। अब हम शुरू करेंगे अपना सबसे स्पेशल रिव्यू, जिसको कहते हैं ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू। तो दोस्तों, अगर आपने ये क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स पॉइंट और कैशबैक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा होगा तो आपको पता लगा होगा कि हर एक क्रेडिट कार्ड डिफरेंट कैटेगरी को कैटर कर रहा है। यानी अगर मैं मिलेनिया की बात करूं और साथ के साथ मनी बैक प्लस की बात करूं, तो ये दोनों क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन शॉपर्स और जो सबसे ज्यादा ही स्पेंड करते हैं ऑनलाइन ही, उसको रिवॉर्ड्स ज्यादा देता है, क्योंकि 5% का आपको कैशबैक मिल रहा है मिलेनिया पे और 10x का रिवॉर्ड पॉइंट आपको मनी बैक प्लस में मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आप बहुत ज्यादा फूडी हो तो आपके लिए HDFC स्विगी बहुत बेस्ट है, क्योंकि वहां पे आपको 10% फ्लैट कैशबैक मिल रहा है। तो ये सबसे अच्छी खबर हो जाती है जो बहुत ज्यादा फूडर है। अब मैं बात करता हूं रेगेलिया और इन्फिनिया की। देखो यार, ये दोनों क्रेडिट कार्ड ना बहुत ही प्रीमियम लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड वालों को कैटर करते हैं, क्योंकि इसमें आपको ट्रैवल बेनिफिट्स मिलता है, इसमें आपको लॉन्च एक्सेस मिलता है, इसमें आपको होटल्स, मेरिएट, ITC वगैरह में जाके बहुत सारे ऑफर्स वगैरह मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रीमियम लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड है। अगर आप बहुत ही ज्यादा ट्रैवल में खर्च करते हो, आपको बहुत ज्यादा ही लॉन्च एक्सेस का चाह है या फिर आपको इंटरनेशनल बेनिफिट्स चाहिए, तो ये 2 क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी कैटेगरी को सबसे पहले समझो कि आप किसमें सबसे ज्यादा खर्च करते हो और उसके बाद ये क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। तो
तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू आपके लिए इन 5 क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इन 5 क्रेडिट कार्ड के बारे में कमेंट सेक्शन में डालना, हम उसको रिजॉल्व करेंगे आपके लिए। साथ के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ज्ञानबाजी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को जरूर दबाना और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।